हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग धमाकेदार एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि आखिरकार रजनी को मना ही लिया है आर्यवर्धन ने, और आर्यवर्धन की मदद से अब नील और सिमरन की शादी तो फाइनली फिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पर ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि जो नील है उसका भी असली जो मास्टरमाइंड गेम जो दिमाग है वो सच्चाई सबके सामने आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा ज़बरदस्त ट्विस्ट। जैसे ही आर्य सर ने यहाँ पे वादा किया होता है कि वह नील और सिमरन की शादी के लिए रजनी को हर हाल में रेडी करवा देंगे, और रात होने के बाद वो सुबह खुद ही हाँ करेंगी, और उसी के अकॉर्डिंग ये सब होता है। सुबह सुबह आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ा सबूत लेकर पहुँचते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजनी को मानना ही पड़ता है कि वो नील और सिमरन की शादी के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि खुद रजनी ने अपने पति को डाइवोर्स दिया था और सारे मोहल्ले में और खुद के बच्चों को झूठ बोल रखा था कि उसके पति ने खुद उसे डाइवोर्स दिया है, उसके पति उसे छोड़कर चला गया था। ये सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है, तो रजनी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है यहाँ पे शादी के लिए मान जाने के अलावा। अब यहाँ पे आर्य सर ने यहाँ पे नील को अपने भाई मान लिया है। अब आर्य सर चाहते हैं कि नील और सिमरन की शादी धूमधाम तरीके से हो, और उसकी शादी की तैयारियां उनके घर पे बहुत ही ज़ोर शोर से होने वाली है। अपने घर से वो नील की शादी करवाएंगे बड़ी ही धूमधाम से। और यहाँ पे देखेंगे कि आर्य सर ने झेंडे से कहा होता है कि झेंडे तुम सब कुछ एकदम परफेक्ट करना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए शादी में। शादी की तैयारी बहुत ही धूमधाम तरीके से होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि नील भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है। वहीं सिमरन बहुत खुश होती है, अनु से कहती है कि अनु तूने जैसा कि वादा किया था तूने बिल्कुल निभाया है। आर्य सर सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हम लोगों को कितनी मदद की है, अब हम तो शादी भी करवा रहे हैं। वहीं पे गोपाल और पुष्पा को भी लगता है कि आर्य सर जैसा दामाद उन्हें सच में कभी और नहीं मिलता। सच में उनकी बेटी नसीब वाली है जो आर्य सर जैसा उसे हमसफर मिल रहा है। आर्य सर तो एकदम भगवान जैसे हैं, और यहाँ पे सारी प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन ले ही आते हैं। और देखो हमारी प्रॉब्लम के अभी जो सोल्यूशन हो गया है। अब यहाँ पे एक तरफ तो शादी की तैयारियाँ अब शुरू हो चुकी है, और दूसरी तरफ रघुपति अभी एक खबर देने पहुंचता है सीधे जालंधर के पास। वो जालंधर के पास पहुंचता है और जालंधर को सारी बात बताता है कि ऐसे से बातें हो रही हैं। जालंधर सुन के बहुत ही खुश होता है और कहता है कि शादी में हमें भी पहुंचना पड़ेगा। अगर हम उस शादी में गए तो हम पूरी तरह आर्यवर्धन को बर्बाद कर पाएंगे। आर्य और अनु को तो इस शादी में हम भी देखेंगे, वो शामिल तो होंगे ही। यहाँ पे रघुपति और जालंधर दोनों मिलकर शादी में शामिल होंगे। जालंधर यहाँ पे वेश बदल कर शादी में घुसेगा, और ये तो रघुपति उसे अपने रिलेटिव बताकर उसे इनवाइट करेगा, और वो वेश बदल कर शादी में घुसेगा। और यहाँ पे देखना होगा कि नील सच में क्या सिमरन से प्यार करता है, क्या वो सिर्फ उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि अचानक से नील का आना और सिमरन से इतना प्यार करना कहीं ना कहीं कोई तो बात हो सकती है। क्या वो सच में जालंधर का आदमी है, क्या वो फिर से जालंधर के लिए काम कर रहा है और शादी का नाटक कर रहा है। वो इसलिए कर रहा था कि वो आर्य के करीब आ पाए। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में ये पता चलेगा कि आखिर नील का असली मोटिव क्या है, क्या उसका इरादा है। इधर देखेंगे कि अब घर में धूमधाम तरीके से शादी की तैयारी शुरू हो जाएंगी। मानसी सोचती है कि जब देखो तो ये लोग सब लोग अपने ऑडिट कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी नील को भी अपना भाई बना लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि नील और सिमरन की शादी तो तैयारियाँ जो हो जाएंगी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे देखेंगे कि वर्धन हाउस में शादी नील की तरीके धूमधाम से होगी, और इधर देखेंगे कि रजनी भी यहाँ पे कहती है कि ठीक है अब जब शादी हो ही रही है तो शादी की तैयारियों में लगना पड़ेगा। अब यहाँ पे रजनी भी शॉपिंग में निकल जाती है, और पुष्पा भी मिलकर सब लोग सिमरन मिलकर शादी की तैयारी करते हैं। वहीं सिमरन बहुत खुश होती है, अनु से कहती है कि सच में तूने जैसा बोला था, तूने मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तूने हम दोनों को मिलवाया है, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखेगा।